हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान आईएएस। तो आज बात करेंगे ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर की। जो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है, ये क्यों चर्चा में रहा? देखो, जैसे कि आप जानते हो, जो ग्रीन इकोनॉमी है उसका सबसे बड़ा पार्ट है ओशियन। यानी ओशियन से जो भी ट्रेड होते हैं, इंडिया का जो मोस्टली ट्रेड है, 95% ट्रेड इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड वो होता है ओशियन से। तो ये ईस्टर्न मैरीटाइम जो कॉरिडोर है, ये क्यों चर्चा में रहा? इसके पीछे रीजन है रेड सी का क्राइसिस। तो सबसे पहले जान लेते हैं रेड सी का क्राइसिस क्या है। तो एक्चुअली हुआ क्या, अभी 19 अक्टूबर 2023 को जो इजराइल था, इजराइल ने गाजा पे अटैक किया था। और उसी के रिगार्डिंग बेसिकली होती जो समुदाय है वो बिलोंग करते हैं यमन से, वेस्टर्न यमन से। ये यमन की लोकेशन है। तो ये है शिया। तो इन्होंने सपोर्ट किया है गाजा के लोगों को, और उन्होंने कहा है कि जो इजराइल ने अटैक किया है, या इजराइल जो इनके साथ जो कर रहा है गाजा या फिलिस्तीन के लोगों के साथ, उसको रोक देना चाहिए। तो उसी के लिए इन्होंने क्या किया कि यहाँ से होता है इंटरनेशनल ट्रेड, रेड सी से। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने शिप्स और कंटेनर को रोक लिया और अटैक किया। तो इसी के चलते रेड सी काफी चर्चा में रहा। और रेड सी जब चर्चा में रहा, तो एक तो यूपीएससी का एरिया रहा, काफी टाइम से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ की जो लोकेशंस है या जो कंट्री है, तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इनको एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम के हिसाब से जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेड सी के अंदर कौन कौन सी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गल्फ ऑफ एडन। जो गल्फ ऑफ एडन है, ये जो अरबियन सी है, अरबियन सी से जैसे ही जो सऊदी अरब है, यमन है, इसके नीचे वाला जो पोर्शन है, ये है गल्फ ऑफ एडन। ऐसे ही एक पर्शियन गल्फ भी है, ये नॉर्थ ईस्ट में है सऊदी अरब के। तो गल्फ ऑफ एडन और जो रेड सी है, ये रेड सी की लोकेशन है, रेड सी। तो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में एक स्ट्रेट पड़ती है, बाब अल मंदेब स्ट्रेट, बाब अल मंदेब। तो ये स्ट्रेट आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में ये स्ट्रेट पूछी जा सकती है, बाब अल मंदेब स्ट्रेट। और ये हो गई गल्फ ऑफ एडन। इसके जस्ट नीचे है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब आगे बात करते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है। एक इसमें है गल्फ ऑफ अकाबा। ये जो गल्फ ऑफ अकाबा है, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से कंट्री जो है गल्फ ऑफ अकाबा को टच करते हैं। इसमें ये देखो, ये है इजराइल का बॉर्डर, ये है जॉर्डन, ये हो गया सऊदी अरब, और ये हो गया इजिप्ट का पार्ट। तो चार कंट्री हैं जो गल्फ ऑफ एडन को टच कर रहे हैं। तो इन चार कंट्री का नाम आपको ध्यान रखना है। पहला हो गया इजिप्ट, ये इजिप्ट का पोर्शन हो गया। फिर इजराइल, इजराइल तो वैसे भी चर्चा में रहा है। उसके बाद जॉर्डन और सऊदी अरब। उसके अलावा एक यहाँ पे गल्फ पड़ती है, गल्फ ऑफ स्वेज। अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि मोस्टली जो ट्रेड होता है इंडिया का, वो यहीं से होता है। ये ये जो रेड सी है, रेड सी और जो मेडिटेरियन सी है, इसको जोड़ती है स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल जो कि 1869 में बन के तैयार हुई थी। और इसके बनने से फायदा ये हुआ था कि जो पहले ट्रेड होता था वो अफ्रीका के नीचे से पूरा घूम के तब यूरोप के साथ वो कनेक्ट होती थी। अब उसके बाद क्या है, 1869 के बाद ट्रेड होने लगा इस एरिया से, रेड सी से। तो जो स्वेज कैनाल है, इसके नॉर्थ में पड़ता है पोर्ट सईद। पोर्ट सईद, ये पोर्ट सईद की लोकेशन है। और साउथ में पड़ता है पोर्ट स्वेज। एक जो एक गल्फ ऑफ अकाबा है, यहाँ पे एक स्ट्रेट पड़ती है, स्ट्रेट ऑफ टायरन, टाइरन, TIRAN, स्ट्रेट ऑफ टायरन, ये आपको ध्यान रखनी है। ये पड़ती है बिल्कुल गल्फ ऑफ अकाबा के जस्ट नीचे। यानी गल्फ ऑफ अकाबा को और रेड सी को ये स्ट्रेट ऑफ टायरन जोड़ती है। तो ये कुछ लोकेशंस है इस एरिया की, ये आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, ये रेड सी जो क्राइसिस है, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब यहाँ देखते हैं यहाँ से कौन कौन से इंडिया के ऐसे प्रोडक्ट है जो जिनका ट्रेड किया जाता है। इसमें एक है कोकिंग कोल, कोकिंग कोल, क्रूड ऑयल, LNG, फर्टिलाइजर और कंटेनर्स। आगे देखते हैं कि जो ईस्टर्न जो मैरीटाइम कॉरिडोर है, इसमें क्या क्या खास है।
देखो जो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है, इसको इस मैप की हेल्प से समझते हैं कि इंडिया का बेसिकली क्या हुआ। 2019 में इंडिया और रशिया के बीच एक एमओयू साइन हुआ, जिसमें इंडिया का जो चेन्नई पोर्ट है, ये है चेन्नई पोर्ट की लोकेशन यहाँ पे, यहाँ से, और रशिया के ईस्ट में, एकदम ईस्ट में, नॉर्थ कोरिया के ऊपर रशिया का पोर्ट था व्लादिवोस्तोक। रशिया का पोर्ट हुआ व्लादिवोस्तोक। इनके बीच एक गलियारा तय हुआ कि ट्रेड इंडिया और रशिया के बीच यहाँ से होगा, क्योंकि जो रेड सी क्राइसिस है उसे देखते हुए ये चर्चा में आ गया। पहले जो ट्रेड हो रहा था इंडिया और रशिया के बीच, वो हो रहा था मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग के बीच में, और इसका डिस्टेंस था 8,675 माइल्स, नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स जो है वो होती है, जो समुद्र में जो डिस्टेंस नापते हैं वो नॉटिकल माइल्स से नापते हैं। तो ये डिस्टेंस था पहले 8,675, और इसमें दिन लग जाते थे, अप्रोक्स 40 दिन इसमें लग जाते थे, 40 डेज। तो एक तो ये टाइम ज्यादा लगता था यहाँ पे, 40 डेज लग जाते थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये रूट शॉर्ट है उससे काफी। कितना शॉर्ट है ये देख लो, ये है 5,647 नॉटिकल माइल्स ये डिस्टेंस, और इसमें टाइम लगेगा 24 डेज। तो एग्जाम के हिसाब से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि ये जो कॉरिडोर है, ये इंडिया की चेन्नई और रशिया के व्लादिवोस्तोक जो पोर्ट है उनको ये जोड़ता है, और ये भी प्रस्तावित है, इस पे भी ट्रेड नहीं चल रहा है। दूसरा, पहले जो ट्रेड चल अभी जो ट्रेड चल रहा है या पहले से चलता आ रहा है, वो चलता आ रहा है सेंट पीटर्सबर्ग रशिया और मुंबई के बीच से। तो ये डिस्टेंस काफी लंबा हो जाता था। एक खास बात हो रही है इसकी, ये जो व्लादिवोस्तोक जो पोर्ट है, यहाँ से जो ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है रशिया का, वो कनेक्टेड है। तो इससे क्या है कि इंडिया के जो भी प्रोडक्ट होंगे उनकी सप्लाई पूरे रशिया में हो सकती है, यानी यूरोप तक हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इससे इंडिया की इकोनॉमी को बेनिफिट मिलेगा। इंडिया का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो सरप्लस में होगा, और इससे एक फायदा यह है कि जो प्रोडक्ट है वो आसानी से कम समय में वो रशिया तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं व्लादिवोस्तोक के बारे में। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लोकेटेड, इसकी जो लोकेशन है वो रशिया के एकदम ईस्ट में है। और दूसरा, जो गोल्डन हॉर्न बे है, गोल्डन हॉर्न बे है, उसके पास नॉर्थ ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम रशियाज बॉर्डर विद चाइना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये मैंने आपको ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है इसके बारे में आपको बता दिया। इसके अलावा और इसमें क्या खास है, ये जो व्लादिवोस्तोक जो पोर्ट है, मैसिव पोर्ट शिपिंग एंड कॉमर्शियल फिशिंग आर द मेन कॉमर्शियल एक्टिविटीज यहाँ की इंपॉर्टेंट है। जो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है, एक तो ये इंपॉर्टेंट हुआ। दूसरा दूसरा इसमें जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसकी कंट्री देख ध्यान रखे जा सकते हैं, उसमें कौन कौन से कंट्री है। तीसरा, जो रेड सी है, इसकी लोकेशन और इससे रिलेटेड जितने भी जो जो चीज़ें मैंने बताई वो आप ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जो मैपिंग की और चीज़ें जो हैं या और टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे।